यह उनके लिए पहली बार था कि वह अपनी बेटी को हवाई जहाज पर ले जा रहे थे, लेकिन उन्हें आधे रास्ते में कुछ अजीब होने की उम्मीद नहीं थी। जब सभी यात्री थकान से सो गए तो खिड़की के बाहर अचानक लाल रंग की चमक दिखाई दी, जिसके बाद अनगिनत खूनी हाथ शीशे पर थपकी दे रहे थे, जबकि दोनों फ्लाइट अटेंडेंट कठपुतलियों की तरह निश्चल पड़ी रहीं। तीव्र अशांति के साथ लिसा अपने दुःस्वप्न से जाग गई। पता चला कि विमान में अशांति थी। अटेंडेंट ने यात्रियों को अपनी सीटों पर रहने और शांत रहने के लिए कहा। हालांकि पीछे के केबिन में एक बूढ़े व्यक्ति को अचानक घुटन महसूस हुई और तंग था। फिर वह अपनी सीट पर गिर गया। जब सभी ने यह देखा तो वे तुरंत मदद के लिए दौड़े। लिसा ने सभी को बूढ़े को जमीन पर लिटा देने का आदेश दिया और फिर बूढ़े को कृत्रिम सांस दी, लेकिन अचानक बूढ़े ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। लिसा की गर्दन लिसा इतनी डर गई कि उसने बूढ़े को दूर धकेल दिया, लेकिन अन्य यात्रियों ने अभी तक यह दृश्य नहीं देखा था। वे सभी भ्रमित थे कि लिसा क्या कर रही थी। फिर बूढ़े आदमी को ऐंठन होने लगी और मैट ने लिसा से पूछा कि अब क्या करना है, लेकिन लिसा ने अचानक पीछे की सीट पर एक काली आकृति देखी, जिससे वह इतनी डर गई कि बूढ़े आदमी ने ऐंठन बंद कर दी और काली छाया की मौके पर ही मौत हो गई भी एक पल में गायब हो गया। जब सभी को बूढ़े व्यक्ति के लिए खेद महसूस हुआ तो विमान फिर से जोर जोर से कांपने लगा। यह देखकर फ्लाइट अटेंडेंट ने तुरंत सभी को अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए कहा, जबकि वह लिसा की बेटी की देखभाल करने चली गई। लेकिन कौन जानता था कि विमान इतना उबड़ खाबड़ था कि परिचारिका को वहीं उतार दिया गया था। लिसा ने अपनी बेटी से ऑक्सीजन मास्क लगाने और शांत रहने के लिए उसके उदाहरण का अनुसरण करने को कहा। सौभाग्य से थोड़ी देर बाद विमान स्थिर हो गया और अपनी बेटी की स्थिति की जांच करने के लिए आगे बढ़ी। उसने यह पुष्टि करने के बाद राहत की सांस ली कि उसकी बेटी घायल नहीं हुई है। अब आखिरकार उसे समझ आ गया कि यह सब क्यों हुआ। फिर उसने मैट को अपने संदेह बताए और अपने बचपन के अनुभवों के बारे में सब बताया। उसे संदेह था कि इन सब का उस समय की बूढ़ी चुड़ैल से कुछ लेना देना है। बूढ़ी चुड़ैल ने पूरे विमान को श्राप दे दिया, जिससे वह गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन वह अप्रत्याशित रूप से बच गया। इसलिए भले ही घटना को 20 साल बीत चुके हों, बूढ़ी चुड़ैल का अभिशाप अभी भी है। जब तक वह विमान ले जाएगा उसे इसकी कीमत अपने जीवन से चुकानी पड़ेगी। लेकिन मैट को लगा कि चीजें बहुत हास्यास्पद थीं। उसने सोचा कि यह सब लिसा का भ्रम था। मैट का दुर्भाग्य देखकर लिसा ने समझाना बंद कर दिया। बाद में उनकी बेटी ने उन्हें अपनी पेंटिंग दिखाई, जिसमें वह विमान दिखाया गया था जिस पर वे इस समय सवार थे। मेरी बेटी ने कहा कि पंक्ति 19 में एक सुरक्षा रेखा होगी, लेकिन लिसा ने कहा कि वह उनकी सीट नहीं है। इसके तुरंत बाद उसकी बेटी ने अपना सिर घुमाया और उसके पीछे फुसफुसाया। लिसा को आश्चर्य हुआ कि उसकी बेटी किससे बात कर रही थी। उसकी बेटी ने कहा कि उसके पीछे एक छोटी लड़की थी, लेकिन जब उसने उठकर देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था, जिससे वह डर गई। उसने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए तुरंत पुलिस को बुलाया। इस समय फ्लाइट अटेंडेंट ने बाहर आकर यात्रियों को सूचित किया कि मार्ग पर विभिन्न अशांति है। सुरक्षा कारणों से वे निकटतम हवाई अड्डे तोरमा पर उतरेंगे। यह सुनकर लिसा को ठंडक महसूस हुई। नहीं, दुर्घटना होने से पहले वह यही हवाई अड्डा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका अनुमान सही था और आखिरकार वह बर्बाद हो गया। इसी दौरान उनकी बेटी अचानक डर के मारे रोने लगी। उन्होंने बताया कि पीछे वाली छोटी लड़की ने उन्हें बताया कि एक बार विमान में एक आदमी आग की चपेट में आ जाएगा तो उसकी माँ उसे छोड़ देगी। जब लिसा ने यह सुना तो उसने जल्दी से चारों ओर देखा और एक आदमी को पाया जो धूम्रपान करने वाला था। वह इतनी डर गई थी कि वह उसे रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन उस आदमी ने पहले ही लाइटर जला दिया था और गिरी हुई शराब को सीधे जला दिया। आदमी टूट गया, उसका पूरा शरीर तुरंत जल गया, लेकिन लिसा ने आग की लपटों में बूढ़ी चुड़ैल का चेहरा देखा, जिससे उसने मौके पर ही अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया। जब वह शांत हुआ तो सभी ने आग बुझा दी थी, अंगारों में जला दिया गया था। हालांकि उनकी बेटी की इच्छा पूरी हुई। सौभाग्य से वह उससे अलग नहीं हुए, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया तो लंबे समय से मृत बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोली। वह इतना डर गया कि सीधे सीट पर गिर पड़ा और फिर अनगिनत काले हाथों ने उसे कसकर बांध दिया। निराशा में उसने अपने सिर के ऊपर सीटों की 19वीं पंक्ति की संख्या देखी और फिर जब वह छोटा था तब वह विमान दुर्घटना में लौट आया। उसने स्पष्ट रूप से किसी को आग बुझाते हुए देखा और उसके पीछे बूढ़ी चुड़ैल भी जादू कर रही थी। फिर वह चौंक कर उठा और उसने अपनी बेटी को ले जाने का फैसला किया, लेकिन उसकी बेटी मैट की शक्ल देखकर डर गई और उसे रोकने की कोशिश की। इससे पहले कि वह कुछ शब्द कह पाता, उसकी आंखों के कोनों में खून रह गया था। लिसा ने कहा कि यह सब बूढ़ी चुड़ैल के कारण हुआ था।
और फिर उसने अपनी बेटी को जाने के लिए मजबूर किया, लेकिन परिचारिका ने उसे रोक दिया। एक परिचारिका ने घबराकर कॉकपिट की ओर देखा। लिसा को एहसास हुआ कि वहाँ कोई रहस्य छिपा हो सकता है। उसने परिचारिका को रास्ते से हटने के लिए कहा, लेकिन जब उसकी बेटी ने यह देखा तो उसने अचानक पानी उगलना शुरू कर दिया। जल्दी से उसके पीछे छिप गया, जिसका मतलब था कि मेरी बेटी ने भी यह सब देखा था और यह स्पष्ट था कि इस समय यह कोई भ्रम नहीं था। तभी परिचारिका ने अपनी आंखें घुमाई, जबकि दूसरी परिचारिका बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं लग रही थी। यह देखकर लिसा अपनी बेटी को लेकर चली गई, लेकिन उसने अप्रत्याशित रूप से एक आदमी को पेंटिंग करते देखा और वह आदमी उसे देखकर जानबूझकर छिप गया। लिसा उलझन में थी। वह चित्र एल्बम को पढ़ने के लिए आगे बढ़ी और पाया कि वह आदमी जो कुछ हुआ था उसका चित्रण कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी के पास भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता थी और वह छाया मानव के अस्तित्व को भी देख सकता था। लिसा ने उस आदमी को हॉलवे शॉट बनाते देखा। उसने उस आदमी से पूछा कि क्या वह निकास है, लेकिन वह आदमी अचानक जल गया और फिर गायब हो गया। इतनी परवाह करने में असमर्थ लिसा अपनी बेटी को कॉकपिट के दरवाजे को तोड़ने के लिए ले गई और अपनी बेटी से कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस समय मैट और परिचारिका ने भी उसका पीछा किया। वे लिसा को शांत होने के लिए मनाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाती, परिचारिका को एक बल द्वारा खींच लिया गया और मैट का भी खून बहने लगा और अंत में गिर गया नीचे, जमीन पर सांस नहीं ले रहा। लिसा ने अपनी बेटी को शांत रहने के लिए प्रोत्साहित किया और वे ठीक हो जाएंगे। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देकर खोला, लेकिन दरवाजे के पीछे एक और केबिन था। फिर उसने एक के बाद एक दरवाजा खोला, लेकिन हर दरवाजे के पीछे एक अंतहीन केबिन था, मानो वह एक लूप में फंस गया हो। वह खुद से कहता रहा कि यह सिर्फ एक सपना है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसकी बेटी गायब है। जब मैंने दोबारा देखा तो मेरी बेटी 19वीं पंक्ति में बैठी थी। इस समय छाया आदमी अचानक अपनी बेटी के बारे में चिंतित होकर आगे बढ़ा, लेकिन समय अचानक धीमा हो गया। वह एक बार फिर उस विमान में लौट आया जो उसने बचपन में लिया था और उसे अचानक एहसास हुआ कि अब वास्तविकता थी। दूसरे शब्दों में कहें तो लिसा अभी छोटी है और उनके 20 साल से ज्यादा के अनुभव महज भ्रम है और उनकी कोई बेटी भी नहीं है। वास्तव में वह और उसकी माँ एक विमान दुर्घटना से पीड़ित थे और बूढ़ी चुड़ैल ने उसे मतिभ्रम करने के लिए जादू किया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसे इतनी कम उम्र में मौत के डर का सामना करना पड़े। वह लिसा को चाहती थी मरने से पहले भविष्य के जीवन का अनुभव करने के लिए, लेकिन लिसा जागने की कोशिश करती रही। ऐसा लगता है कि लिसा को जीवित रहने की इच्छा है, इसलिए बूढ़ी चुड़ैल ने अंततः जादू करना छोड़ दिया और अपना भाग्य वापस लिसा के हाथों में सौंप दिया। फिर दो लिसा से अलग अलग समय और स्थान एक साथ विलीन हो गए और उसने अपनी बेटी के निरंतर संघर्ष के बारे में भी सोचा, जो उसे पंक्ति 19 तक ले गई। सब कुछ समझने के बाद वह भ्रम से उठी। इस समय विमान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका था। वह अपनी बेहोश माँ को खींचकर 19वीं पंक्ति में बैठाना चाहता था, लेकिन वह कमजोर थी और उसमें भागने की ताकत नहीं थी। मैट उनकी मदद करने के लिए समय पर पहुंचे और उन्होंने सीट बेल्ट और ऑक्सीजन मास्क लगाए। फिर विमान सीधे झील में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे विमान में सवार सभी लोग मारे गए, लेकिन लिसा एकमात्र जीवित बची थी। दूसरे शब्दों में, विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले बूढ़ी चुड़ैल ने लिसा से अगले 20 साल पहले ही अनुभव करने के लिए कहा, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस विमान दुर्घटना में कोई भी जीवित बचेगा। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट में अपनी राय दें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मूवी रिकैप के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।